नमस्ते, जय सिया राम। आज मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं अभी कुछ लगभग 5-6 दिन पहले एक मूवी देखने गया था, कल की। तो मूवी तो बहुत अच्छी उन्होंने डिज़ाइन की, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई। लेकिन जो उसमें एक्शन है और जो जो ये कंप्यूटर का जो दिखाया गया है ग्राफिक्स, वो तो मेरी समझ में कुछ आया नहीं। कहानी असल में उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई। उन्होंने तोड़ मरोड़ के जो कहानी दिखाई है उन्होंने, वो बिल्कुल बकवास लगी। नंबर एक की कहानी असल में ये होती है कि कल्कि भगवान का जन्म होना है कलयुग के चौथे चरण में, और उनका जन्म मुरादाबाद के एक संभल गांव में होगा, जो कुंवारी गर्भवती ब्राह्मण कन्या के गर्भ से उत्पन्न होंगे भगवान कल्कि। कहानी ये है कि जब द्वापर युग की महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, उसके आखिरी युद्ध में जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ, तो भीम ने गदा से उनकी जांघ पे प्रहार किया, जिससे दुर्योधन की जांघ टूट गई और वो पृथ्वी पे धराशायी होकर गिर पड़े। उस बात का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बुलवाया, जो कि द्रोण के पुत्र थे और भगवान शिव के अंश भी थे, या यूँ कह लीजिए कि वो उनके अवतार थे या उनके अंश अवतार थे। जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा और कृपाचार्य कृतवर्मा को बुलवाया, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध तो हार गया अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ने कहा कि आप मित्र, अभी आप युद्ध हारे नहीं हैं, अभी आपकी सेना में 3 महारथी बचे हैं, मैं कृपाचार्य कृतवर्मा। तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, कैसे? दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि पांडवों के सिर में पांडव सोए हुए हैं, उनका तुम वध कर दो। अश्वत्थामा ने वचन दिया दुर्योधन को कि मित्र, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन अश्वत्थामा जब पांडवों के शिविर में पहुँचा, तो उसको ये नहीं मालूम था कि पांडव जो है उसके द्रौपदी के पुत्र लेटे हुए हैं, जो कि शयन कक्ष में सो रहे थे। तो अश्वत्थामा इस बात को जानता नहीं था। अश्वत्थामा अपनी खून भरी आँखों से पहले तो पांडवों के सेनापति दुष्टधुम्न का वध किया, उसके बाद एक एक करके 5 पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। जब द्रौपदी को इस बात का पता लगा, तो उन्होंने अपने अपने भाई भगवान श्री कृष्ण से कहा। भगवान श्री कृष्ण और भीम तेज गति से रथ पर सवार होकर महाराज ऋषि वेद व्यास के आश्रम में जा पहुँचे, और वहीं पांडवों के पुत्र का वध करने के बाद अश्वत्थामा भी वहाँ पहुँच गया। जब श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सामने पहुँचे, तो उसको ये लगा कि पांडव मर गए हैं, खुशी से झूम उठा। जब उसने 5 पांडवों को एक साथ देखा, तो उसको ये लगा कि मैंने तो उनका वध कर दिया था, ये जिंदा कैसे हो गए? तो श्री कृष्ण ने बताया, जिनको तुम मार के आए हो वो पांडव नहीं थे, पांडव के पुत्र थे। तो श्री कृष्ण ने बताने के बाद अश्वत्थामा बहुत गुस्से में आ गया, ये क्रोध में आ गया। तब उसने एक तिनका उठा के ब्रह्मास्त्र बना के छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में। उसने कहा कि जब मैं पांडवों को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, तो पांडवों के तो अंश को तो मैं ख़त्म कर सकता हूँ। तो वो ब्रह्मास्त्र का रूप लेके उत्तरा के गर्भ में लगा, जिससे राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे, अभिमन्यु के पुत्र। जब उत्तरा के गर्भ में जब वो बाण लगा, तब वो शिशु मृत अवस्था में चला गया। उसके बाद जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने अर्जुन से कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जानता था, लेकिन उसको रोकने की विधि नहीं जानता था। तब वेद व्यास ने बीच में आके कहा, अश्वत्थामा इसको अपने बार वापस लो। तो अश्वत्थामा उसको वापस तो ले नहीं सकता था, क्योंकि उसकी विधि जानता नहीं था। वेद व्यास ने अर्जुन को समझाया, तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। उसके बाद ब्रह्मास्त्र को जब अश्वत्थामा वापस नहीं ले पाया, तो उसने उत्तरा के घर में छोड़ दिया। जब श्री कृष्ण को
उन्होंने सब ये हाल देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण जी भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि कि तुमने ऐसा नीच काम किया है कि जो माफ़ी के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि कलयुग तक तुम ऐसे बिना भटकते रहोगे और ये तुम्हारे मस्तक में जो मणि है वहाँ से ये घाव बन के हमेशा रक्त बन के रिश्ता रहेगा, दुखता रहेगा। तो श्री कृष्ण के आदेश पर भीम ने वो मणि निकाल ली। तब अश्वत्थामा ने माफ़ी मांगी श्री कृष्ण भगवान से। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं तो देह त्याग दूंगा, तुम भी आप तो अमर हैं। कलयुग के चौथे चरण में जब मेरा अवतार होगा भगवान कल्कि के नाम से, मैं सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर मोर पंख धारण किए हुए तलवार लेकर जब मैं पापियों को नाश करूंगा तो आप मेरी जन्म के समय आप मेरी सहायता करेंगे। और अश्वत्थामा के साथ साथ बजरंगबली, हनुमान जी, विभीषण जी, परशुराम जी और कृपाचार्य कृतवर्मा जी, ये सब कल्कि को हराने में कलयुग को हराने में भगवान कल्कि की मदद करेंगे। लेकिन जो इस मूवी में दिखाया गया वो बहुत गलत दिखाया गया है। उन्होंने प्रभास को बता दिया कि ये कर्ण के अवतार थे। कर्ण के मरने के पश्चात उसका कहीं भी किसी भी ग्रंथ में उसका उल्लेख नहीं कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। हाँ, उसके कवच और कुंडल आज भी हिमालय की कंदराओं में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, जो कि कल्कि भगवान उस कवच कुंडल को धारण करेंगे। और एक कलयुग का एक अंत ये भी आता है कि जब भगवान श्री राम ने जब लंका युद्ध जीतने के बाद भीषण को वहाँ का राजा बनाया तो भीषण के राजा के बनने के बाद अनेक असुर उत्पन्न होने लगे। तब पाताल लोक से गुरु शुक्राचार्य ने जब इस हनुमान जी को ये ज्ञात हुआ कि जब अब भीषण को मारने के लिए और भी राक्षस आ रहे हैं तो उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को समझाया, उन्होंने नहीं मानी। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की हनुमान जी ने, तो उन्होंने कहा अब जितने भी राक्षस हो रहे हैं अब ये जीवन में दोबारा उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। हनुमान जी ने लंका में जाकर पूरे राक्षसों का वध करके महाराज भीषण को बचाया। आज भी भीषण जी अमर हैं और लोग मैंने सुना है, मैंने कभी टीवी में देखा है कि लोग आज भी उनके जंगलों में आज भी उनके दर्शन हुए हैं, अश्वत्थामा जी के हुए हैं। तो यही मैं बात अपनी रखना चाह रहा था, बस इतना मैंने आपको बताया। अगर कुछ भी मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सीता मैया।